दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सामान्य हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय को। आपका ध्यान यहां पे जा रहा है क्या सर, मात्रा भूल गए? जी हां दोस्तों, मात्रा लगाना मैं भूल गया हूं, कोई दिक्कत नहीं। हिंद से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से हिंदी, ठीक है। तो वर्तनी सुधार कर लीजिए। आप भी कहेंगे सर जहां गलती आपको मिलती है तुरंत वर्तनी सुधार कराने लगते हैं, क्यों ना कराएं यार, इससे आप ही का तो फायदा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका लेक्चर सीरीज नंबर 39 है, यानी 39 लेक्चर आपका जा रहा है। इसके पहले 38 लेक्चर मैं हिंदी विषय में दे चुका हूं। अगर आपको हिंदी को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल YouTube से जुड़िए, जिसका नाम है स्टडी 91। आपको हर एक सब्जेक्ट डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। यहां पर हिंदी नहीं, हर एक विषय डिटेल से पढ़ाया जाता है। सिर्फ एक बार आप प्लेलिस्ट में आ जाओ, फिर कभी बाहर नहीं जा पाओगे, ठीक है। ये मोह माया वाली दुनिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात आती है उपसर्ग प्रत्यय में ना, तो पहले तो मैं ये सोचा कि मैं और पूरी रिसर्च टीम जो हमारी बैठी थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को उपसर्ग प्रत्यय याद हो जाए। अब उपसर्ग प्रत्यय में तो खाली इतना होता है, आपके सामने एक शब्द दे दिया जाता है, मान लीजिए दे दिया प्रत्येक, और आपसे पूछा है प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है बताइए। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक, और यहां पर प्रति जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके सामने शब्द देता है और सिंपली आपको उपसर्ग या प्रत्यय देखना पड़ता है। तो एक लाइन की बात तो आप सभी जानते होंगे कि उपसर्ग जो है ये किसी शब्द के शुरुआत में लगता है और प्रत्यय शब्द के आखिरी में लगता है। प्रत्यय शब्द के आखिरी में लगता है और उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। तो ये आप तो जानते होंगे। अब बात आई कि इसको कराया कैसे जाए। तो एक तरीका ये निकला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एमसीक्यू आपको करा दिया जाए। फिर वह नहीं यार, एमसीक्यू कराने में क्या होगा कि 50-60 एमसीक्यू कराने में आपका करीब 25-30 मिनट चला जाएगा, वो आइडिया सही नहीं, कुछ और कराते हैं। तो फिर कई सारे रास्ते बने, बट फाइनल ये हुआ दोस्तों कि क्यों ना आपको ये बताया जाए कि कौन कौन से शब्द उपसर्ग होते हैं। अगर आप उन शब्दों का नाम जान लें और समझ लें कि उसका अर्थ क्या होता है, तो किसी भी शब्द से आप उपसर्ग पैदा कर देंगे। क्या कर देंगे? आप उपसर्ग वहां से बाहर निकाल देंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो उपसर्ग का ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है और पढ़ाने का जो तरीका है वो और भी बेहतरीन है। अब सुनिए ध्यान से। जैसे एक शब्द आता है अति, ठीक है। ये अति लोग बोलते हैं ना, अति माने क्या होता है आप बताओ। आप इधर के शब्दों को मत देखो, आप बताओ अति मीन्स होता क्या है। लोग बोलते हैं यार अति कर दिए हो क्या। अति मतलब औसत से ज्यादा, जब कोई चीज बहुत ज्यादा किया जाता है तब उसको अति बोलते हैं। यार अब तुम अति कर दियो, इससे ज्यादा करोगे तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो अति करना, तो अति का अर्थ ही होता है अधिक, और अधिक मतलब सीमा से परे, सीमा से परे। अति मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन से बाहर चला गया है। अति या ऊपर या उल्लंघन, ये उसका अर्थ निकलता है। तो अति को लगा करके बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे यहां पर दिया है अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त, तो अति धन रिक्त, तो अति यहां पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा। अतिक्रमण, यहां पर अति उपसर्ग है। अत्यंत में भी दोस्तों अति उपसर्ग है, आप जानते नहीं। अतिधन अत्यंत, अत्यंत में भी अति उपसर्ग है, और अत्याचार में भी अति उपसर्ग छिपा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, कब इसका संधि विच्छेद अलग तरीके से हो गया है तो आपको देख करके लग रहा होगा। तो ऐसे तरह के शब्दों में अति उपसर्ग आता है। जैसे और भी शब्द हैं, अतिशय वगैरह है, ठीक है। तो याद रखिएगा वहां पर अति आता है। इसी तरह से एक शब्द है अधि। अति क्या है, अति कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, जानिए कि उपसर्ग की बात कर रहा है, वहां पर उपसर्ग है। और अधि भी क्या होता है, उपसर्ग होता है। अब अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ। अधि का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कह लो या फिर सामीप्य कह लो या फिर ऊपर कह लो। श्रेष्ठ मतलब ऊपर, ऊंचा, ठीक है। अब देखिए दे रहा है अधिराज, महाराजा अधिराज बोलते हैं ना, अधिराज, ठीक है, राजाधिराज। तो याद रखें राजाधिराज, तो यहां अधिराज ज्येष्ठ या अधिपति कह दिया, या अध्यात्म कह दिया, या अध्यक्ष कह दिया। अब देखो परीक्षा में क्या करता है ना, जब उसको आसान पूछना होता है तब वो आपसे अधिराज पूछ कर बोलता है बताइए अधिराज में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चे बता देते हैं कि अधिराज में अधि उपसर्ग है। जब क्वेश्चन को कठिन बनाना होता है, पूछता अध्यक्ष, अध्यक्ष में उपसर्ग है। अब आधे लोग गलत कर देंगे, अध्यक्ष में बोलेगा अध है या अधि है, ठीक है, या आधा है या फिर है, ठीक है। तो ऐसे करके पूछ देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। याद रखेगा जिस तरह से अत्यंत और अत्याचार में अति उपसर्ग था, उसी तरह से आध्यात्म और अध्यक्ष में क्या है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। दोस्तों इसीलिए आपको कह रहा हूं ध्यान से देखते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सब सही होगा। अनु, अनु से क्या बनता है दोस्तों, अनु, अनु माने होता है पीछे, किसी के पीछे, जैसे अनुचर, अनुगमन, तो अनु का मतलब ही होता है पीछे, ठीक है।
करा अनु का मतलब पीछे, साथ या समान होता है। अब जैसे अनुक्रम, किसी क्रम के पीछे की बात करा, अनुक्रम, ठीक है, अनुरूप, अनुवाद या फिर अनुस्वार या अनुज या अनुकूल, तो यहां पर अनु उपसर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अति, अधि और अनु तीनों याद रखेगा, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, अति और अधि, ठीक है। अधि से अध्यक्ष वाला याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला देखिए, ऐसे पता है ऐसे जितने भी उपसर्ग है ना, ये सब आपको बताऊंगा आज ही और इसी क्लास में। सुनिएगा ध्यान से। अगर अप की बात करूं तो अप माने होता है किसी चीज से दूर जाना, जैसे अपवाद, ठीक है, तो अपवाद अलगाव को बताता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखें, अप माने दूर होता है, हीन या भाव या विरुद्ध कहा जाता है। जैसे अपकीर्ति, दोस्तों ये निगेटिविटी को भी दिखाता है, जिसकी कीर्ति समाप्त हो रही होती है, जो कीर्ति से दूर जाता है उसको अपकीर्ति बोलते हैं। इसी तरह से अपभ्रंश, इसी तरह से अपव्यय, ठीक है, इसी तरह से अपशब्द, इसी तरह से अपवाद, अपमान, इन सब में अप उपसर्ग लगा हुआ है। परीक्षा में ऐसे देगा, अपमान में उपसर्ग बताइए, ये तो काफी आसान बता रहा हूं। आगे देखिए, जहां जहां टिपिकल होगा आपको बता दूंगा, स्टार लगा करके उसको आप याद रखेगा। जैसे प्रत्येक वाला याद रखिए, ठीक है, और प्रत्युत्पन्न याद रखिए, अध्यक्ष वाला याद रखिए, यदि अति और अधि ये दोनों याद रखेगा एकदम कंफर्म करके। आगे देखिए, अभि, अभि माने होता है और, किसी चीज के नजदीक जाना, सामीप्य जाना, और, ठीक है, तो यहां पर दे रहा है, या आधिक्य भी लिया जाता है। तो जैसे अभिमुख हो गया, अभिभावक हो गया, अभिमान हो गया, अभ्यास, अभ्युदय, अभ्यागत, यहां पर याद रखेगा, यहां पर अभि उपसर्ग है। जिस तरह से अध्यक्ष में अधि था ना, उसी तरह से अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। स्टार लगाइए, इसको स्टार लगाइए। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में करते हैं परेशान, ठीक है। तो जो आपकी परेशानी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे सुनिए, अव, अव उपसर्ग कहां लगता है दोस्तों? अव माने होता है हीन, अभाव या नीचे, ठीक है, जैसे अवमानना करना, अवगुण हो गया, तो ये नीचे को दिखाता है। तो अवनत हो गया, अवगत हो गया, अवसान हो गया, अवस्था हो गया, अवमूल्यन हो गया, अवशेष हो गया, अवज्ञा हो गया, ये सब अव क्या यहां पर है, इन शब्दों में अव में क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लिए, अभी मैं अलग अलग बताता, बताओ अवगत में कौन सा उपसर्ग है, एक क्वेश्चन देता, अवमूल्यन में कौन सा उपसर्ग है, दूसरा क्वेश्चन देता, अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, तो तीसरा क्वेश्चन देता। तो ऐसे ऐसे देता तो क्या होता, कोई मतलब तो निकलता नहीं। उससे अच्छा है कि मैं ऐसे पढ़ लें ताकि आपको नंबर, आप क्वेश्चन ज्यादा मिल जाए। इसी तरह से दोस्तों आ लगाकर भी बनता, आ माने होता तक, या किसी तक, या किसी की ओर, या समेत, या विपरीत, ठीक है। अब बोल रहा आच्छादन, आच्छादन में आ लगा हुआ है उपसर्ग। आसक्त, आगमन, आकांक्षा, आक्रोश, आजन्म, आकर्षण, इन सब में आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीन चीजें अति, अभि और अधि, इन तीनों को अच्छे से याद रखेगा। उत या उद, आ जाइए, अ वाला खत्म हो गया, अब उ की तरफ बढ़ते हैं, अ हो गया उ की तरफ। उत और उद दो तरह के उपसर्ग होते हैं, जिसका मतलब होता है उन्नति या श्रेष्ठ या ऊपर जाना, ठीक है। आगे कह रहा उत से उत्कर्ष हो गया, उत से उत्कर्ष हो गया, समझ में आ रहा है। इसी तरह से उत्तम हो गया, उत्पन्न हो गया, उत्थान हो गया, उद्गार हो गया। देखिए उद्गार में उद आ जाएगा, उद, आप मुंह से बोलो ना, देखो उत आ रहा है कि उद आ रहा है, उद्गार, उत्थान, तो उत्थान में त आ रहा है और उद्गार में द आ रहा है, तो याद रखें उद्गार होगा तो उद हो जाएगा, आधा द करिएगा हलंत लगाकर, और उत्थान में क्या करेंगे, उत्थान में उत करिएगा और आधा त लगाइएगा हलंत लगाकर, ठीक है। इसी तरह से बोल रहा है उन्नति, उन्नति, उन्नति में क्या हो जाएगा, ना तो त ना तो द, बताइए, उन्नति में त आता है, याद रखेगा, उन्नति में त आता है, ठीक है। इसी तरह से उद्योग, उद्यम, तो याद ही रहेगा। आगे देखिए, उप उपसर्ग लगाकर भी बनता है, ध्यान से देखिए। कह रहा उप, उप माने होता है किसी के निकट चले जाना, ठीक है। गौड़ भी कहा जाता है और छोटा भी कहा जाता है इसकी मीनिंग में। आगे कह रहे थे उपस्थिति, तो उप हो जाएगा उपनिवेश, उपयोग, उपदेश, उपहार, उपमंत्री, उपमासना और उपवेद, ये सब क्या है, उप लगाकर बने हुए। इसी तरह से दुर और दुस, दोस्तों इसके ऊपर स्टार लगाइए याद करने के लिए, और इसके ऊपर स्टार लगाइए, दोनों को याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूं, अधि, अति वाला याद करिएगा, अधि वाला याद रखेगा और अभि वाला याद रखेगा। जितना बता रहा हूं ना, केवल आप उतना भी याद रखेंगे तो आप परीक्षा में उपसर्ग प्रत्यय सही कर लोगे। देखो मैं केवल गेस करके नहीं बता रहा हूं, मैं पूरा रिसर्च करके बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है और आप ज्यादा गलत कहां पे करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा दूर या दुस, तो इस तरह जैसे यहां पर उत या उद था, उसी तरह से दूर या दुस, तो इसका मतलब होता है बुरा या गलत कार्य, ठीक है। तो जैसे दुर्दशा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, याद रखें, यहां पर दुरुपसर्ग हो जाएगा। दुर्वस्था, तो यहां पर भी दूर हो जाएगा। दुर्मुख, दुर्लभ,
दुर्गम, इन सब में दुर है, दुर्गुण, ठीक है। यहां पर देखिए दुष्कर्म में स आ जाएगा, दुर्जन में दूर आ जाएगा, दुर्भाग्य में दूर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही है दुष्कर्म जहां पर दुष् आता है, ठीक है, दुष्प्रवृत्ति, तो याद रखिएगा दुष् आएगा वहां पर। आगे याद रखिए कर नी माने होता है नीचे या भीतर या अतिरिक्त। तो नी का मतलब समझ गए? अब देखिए निपात में नी आ जाता, नियुक्ति, निवास, निरूपण, निदेशक, निबंध, निषेध, निम्न, इन सब में नी उपसर्ग लगा हुआ है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए निश या निर, इसको भी याद रखिए स्टार लगाकर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा प्रश्न यहां से बनता है। निश या निर का मतलब होता है भीतर, अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा निर्भय, निर्दोष, निरपेक्ष, निर है निर्जीव, निश्चल में याद रखिए क्या हो जाएगा? निश्चल में निर हो जाएगा, ठीक है, निश्चल में निश हो जाएगा, निसंदेह निश हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा वाला सा है, यहाँ देखिए छोटा सा है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर क्या होगा? निस होगा। इसका भी उत्तर क्या होगा? निस होगा। ऐसा नहीं कि बड़ा वाला सा लगा देंगे ना, केवल एक ही होता है निस, ठीक है। तो निस। अब परीक्षा में गलती क्या होती है? अगर परीक्षा में आपसे पूछ दे कि दोस्तों निश्चल में उपसर्ग बताइए, ठीक है, और ऑप्शन में आपके सामने दो निस दे दे, एक निस ऐसा दे दे और एक निस बड़ा वाला सा दे दे, तो ज्यादातर बच्चे बड़ा वाला सा टिक कर लेते हैं, ठीक है। बोलिए गलत है कि नहीं? निस उपसर्ग में हमेशा छोटा सा ही होता है, बड़ा सा नहीं होता है, बड़ा सा नहीं होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यही उत्तर बनेगा। आगे देखिए परा, परा में क्या बता रहा है? सुनिएगा ध्यान से। परा माने होता है पीछे या उल्टा या अनादर। परा जैसे परागत, पराभूत, पराकृत या परामर्श, यानी पर माने होता है दूसरा ऐसे, ठीक है। परीक्षा, ठीक है, उसमें भी परा, तो परीक्षा में नहीं हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो याद रखिए पराजय, पराक्रम, इन सब में परा है। परी, परी अलग होता है, परा की जगह परी है। यहां पर परीक्षा, परिधाम, परिणाम, ये सब आएगा, ठीक है, परिधि वगैरह। इसका मतलब आसपास, चारों ओर या पूर्ण। इसी तरह से प्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर परीक्षा में पूछता है। इसका मतलब अधिक आगे या ऊपर होता है। इसे प्रलय हो गया, प्रपंच हो गया, प्रसंग, प्रपात, प्रताप, प्रमेय, प्रणाम, प्रयोग, ठीक है। इन सब में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखिए प्रति, ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। प्रति से प्रतिध्वनि, प्रति से प्रत्येक भी बनता है, प्रति से प्रत्यक्ष भी बनता है। जिस तरह से अधि से अध्यक्ष बन रहा था, उसी तरह से प्रति से प्रत्यक्ष बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से वी देखिए, वी माने भिन्नता होता है, अलगाव, ठीक है, भिन्नता या हीनता या विशेषता। तो वी, वी से विभिन्न, विभिन्न में कौन सा उपसर्ग है? तो वी उपसर्ग है। विभाग में वी है, विनाश में वी है, व्यर्थ में भी देखिए, अगर परीक्षा में दे दे व्यर्थ में उपसर्ग बताइए, पता है कितने लोग गलती करेंगे? पता है आपको? बहुत लोग गलती करेंगे। आज से आप याद रखेगा, व्यर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेपर को टिपिकल बनाना हो तो इस तरह का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आप गलती कहां पे करोगे। जब भी व्यर्थ बोलेगा ना, आप अपने दोस्त से पूछ के देखिए जिसको उपसर्ग प्रत्यय आता हो, उसको टेंशन देना हो तो आप पूछिए, भाई यार उपसर्ग प्रत्यय बड़ा आसान चैप्टर है ना? बोला हाँ आसान चैप्टर है, सब आता है तुमको? हाँ। प्रत्येक का बताओ? प्रतिधन एक, हाँ यार तुमको तो बहुत आता है, ठीक है, अच्छा। एक और पूछे बताओगे, व्यर्थ में बताओ जरा, फिर वो थोड़ा सोचेगा। व्यर्थ में ऑप्शन दो तब बताएंगे। नहीं ऑप्शन नहीं पता है मुझे, ऑप्शन नहीं बताया, बताओ व्यर्थ में क्या होता है, बताओ जल्दी से। अब वहां पे हो क्या? कंफ्यूज, ठीक है। तो आप याद रखिए व्यर्थ, गलती मत करिएगा, बार बार बोल रहा हूं, व्यर्थ में क्या होता है? वी, व्यर्थ में उपसर्ग होता है वी, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कर सम या सन, इसका मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर, सुंदर। तो कर संतृप्त, संस्कार, संन्यास, ठीक है। और संन्यास में देखिए दोस्तों कैसे लिखा जाता है, एक बात याद रखिए, आप लोग संन्यास नहीं लिख पाते हैं, वर्तनी सुधार इसके बाद जब प्रत्यय हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो वर्तनी सुधार मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखिए संन्यास ऐसे लिखा जाता है। देखिए कुछ लोग संन्यास ऐसे लिखते हैं, गलत है। कुछ लोग संन्यास ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत है। अब देखिए सही क्या होता है, ऊपर भी बिंदी होता है संन्यास में और इधर न भी होता है, ये होता है संन्यास या सन्यासी, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी सुधार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने बार परीक्षा में आए, परीक्षा में लोग जानते हैं कि आप गलती करोगे ही करोगे। जैसे जब कभी आपसे बोला था श्रृंगार लिखने के लिए, तो आप ऐसे लिखते हो श्रृंगार ना, ये गलत श्रृंगार लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखते हैं। श्रृंगार में बस यही रहता है, ठीक है, यही रहता है श्रृंगार में। ये वाली जो लाइन आप लगा रहे हो, ये वाली लाइन, ये लाइन नहीं लगेगी, बस ऐसे रहेगा श्रृंगार। जैसे आप श्री लिखते हो तो श्री आप ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो तो ये लग जाता है ना। तो याद रखिए आपको यही नहीं लगाना, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, तभी तो परीक्षा में गलत होता है। और गलत होता है तो आप नंबर छोड़कर आते हो, यानी जो नंबर आपको मिल सकता था उसको आपने छोड़ दिया अपनी गलती से, कुछ भी नहीं है,
ठीक है। आगे देखिए सम या सन, तो दे रहा दोस्तों संतृप्त, तो आप बोलो किसमें सन होगा किसमें सम होगा। म और न का उच्चारण करते हुए आपको समझ में आ जाएगा, बोलिए संतृप्त, तो नाक से आवाज आ रही संतृप्त, न तो यहां पे सन हो जाएगा। संस्कार तो सन हो जाएगा, सन्यासी तो सन हो जाएगा। संपर्क, अब यहां न नहीं आ रहा, संपर्क नहीं आ रहा, संपर्क, सम तो यहां म आ गया, तो यहां पे सम हो जाता है। इसी तरह से संगम, तो यहां न आ रहा है, संगम में सन हो जाएगा, सम्मुख में सम हो जाएगा। संभोग, संभोग में सम हो जाएगा, संग्रह में सन हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। इसी तरह देखिए सु, सु माने होता सहज, तो जैसे सुलभ शौचालय का नाम सुना होगा सु, तो याद रखिए सुगम, सुपुत्री, सुपुत्र, स्वागत। देखिए स्वागत, स्वागत, स्वागत नोट करिए, इस तरह के शब्द भी परीक्षा में खुद पूछते हैं। स्वागत पूछ दिया, सुधन आगत बराबर स्वागत होता है, संधि विच्छेद है, तो इसको संधि विच्छेद याद होगा वो तो सु बता देगा, और जिसको नहीं याद होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा यहां पर स्व है। आपके परीक्षा में दे दे उपसर्ग में एक ऑप्शन स्व, तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे स्व करके चले आएंगे। जिस तरह से व्यर्थ था, व्यर्थ में क्या था बताइए, व्यर्थ में वी था। आपको बता रहा हूं ना, जितना दे रहा हूं केवल इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लिए सिलेक्शन हो जाएगा। पक्का हिंदी में आपका सबसे अच्छा नंबर आएगा। जिसकी भी हिंदी कमजोर है आप हमारे वीडियो सीरीज से जुड़ जाओ, आपकी हिंदी बहुत तेज हो जाएगी। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अ अन लगा के बनता है, इसका मतलब रोकना या निषेध, ठीक है। तो नकारात्मकता का बोध होता है यहां पर, जैसे अभाव, अनोखा, अचेत, अनमोल, ठीक है। अनबन, अनपढ़, अथाह, अलग, ये सब क्या होता है, ये सब अ या अन लगा के बना होता है। अब जैसे अलग है तो यहाँ अ लगा है, लेकिन अगर अनपढ़ है तो अन लगा है, अनबन है तो अन लगा है, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे देखिए अध भी लगता है, अध का मतलब होता है अपूर्ण या आधा, तो अध पका, अध जल गगरी छलकत जाए, अध मरा, अध सेरा, अध खिला, अध पई, अध कहा, तो ये सब आधा होता है। अध, यहाँ पर अध उपसर्ग लगा होता है। उन, उन मतलब होता है एक कम, जैसे 59 यानी 60 में एक कम, तो 59 परीक्षा में पूछता है ये भी। 19 यानी 20 में एक कम, तो 19। 29, 30 में एक कम, 39, 40 में एक कम, 39 नहीं 39, 49, 50 में एक कम, 69, 70 में एक कम, 79, 80 में एक कम, ठीक है, 89, 90 में एक कम, तो याद रखिए यहां पर उन लगा होता है। आगे देखिए अव, अव को दो तरह से लिखा जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी अव, तो देखिए इसका मतलब होता है मना करना, जैसे अवमानना, अब हो जाएगा अवघट, अवगुणा, अवगुण, अवगुण, अवगुण ऐसे भी और अवगुण ऐसे भी, याद रखिए। अवसर, ठीक है, अवघड़, ये सब भी याद रखेगा। दू, दू लगता है दोस्तों हीन के लिए, जैसे दुबला, दुराव, दुखाव, दुकाल, ठीक है। दुर्जन मत करिएगा, दुर्जन में दूर हो जाएगा, दुर्जन में दूर हो जाएगा, दुबला में दू हो जाएगा, ठीक है, याद रखेगा। दुबला पतला तो दुबला हो जाएगा। आगे देखिए निषेध, निषेध किसके लिए होता है, इसमें नी होता है उपसर्ग, याद रखेगा नी। तो देखिए जैसे निधड़क हो गया, निकम्मा हो गया, निखार हो गया, नियत्था हो गया, निडर हो गया, आसान है, ठीक है। इसी तरह से बिन, बिन मतलब उसके बिना, यानी निषेध या अभाव के लिए प्रयोग किया जाता है। बिन ब्याहा मतलब बिना ब्याह के, बिन जाने, बिना जाने, बिन देखा, बिन देखे, बिन खाया, बिना खाए, बिन चखा, बिना चखे, बिन सोए, बिना सोए, ठीक है, तो याद रखेगा। बिन बाप, बिना बाप के, बिन माता, बिना माता के, ऐसे याद रखेगा। कु, कु में या तो कु होता है, कभी कभी क भी होता है, याद रखिए। कुरूप दे दिया तो कुरूप में कौन सा उपसर्ग है, कु उपसर्ग है। इसी तरह से कुपात्र में कु है, इसी तरह से कुकर्म में कु है। लेकिन जो कपूत दे दिया, सपूत और कपूत, तो कपूत क्या हो जाएगा, कपूत में क उपसर्ग हो जाएगा, तब कु नहीं होगा, लिखना चाहिए ना कु। आगे देखिए इसी तरह सु होता है, सु और स दोनों होता है, जैसे सुशील में सु है, सुडौल में सु है, सुघड़ में, सुयोग में, सुलोचन में, सब सु वाले हैं। लेकिन आपसे सरस पूछ दिया तो सरस में स उपसर्ग लगा हुआ, रस और सरस, ठीक है, यानी रस के साथ। आगे देखिए अल या अरबी में होता है, तो देखिए अल, अल माने होता है निश्चित, जैसे अलगर्जी, तो अलगर्जी या अलगरज, यहाँ पे अल है। अलबत्ता, ठीक है। अलविदा, अलविदा, तो यहां पर अल है। अलमस्त, अल है। इसी तरह से ऐन होता है, ऐन जवानी, ऐन वक्त, ऐन वक्त ये काम हुआ है, तो ऐन याद रखिए, यहां पर ऐन होता है, आसान है। कम याद रखिए, कम के लिए थोड़ा लिया जाता है, कम में क्या होता है, थोड़ा, ठीक है। देखिए कम, कम कब आता है, जैसे समझ, अच्छा ये तो उल्टा दे दिया ना, कम समझ, जैसे समझ से कम समझ बन गया। कम अकल, कम सीन, कम उम्र, कम ख्याल, तो यहां पे कम है, आसान है यार, ये सब बताने वाला नहीं है। खुश में
देखिए क्या है, खुश में अच्छा, जैसे खुशहाल, खुशखबरी, खुशबू, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, तो आप बता ही देंगे। गैर देखिए, अब गैर भी बहुत आसान होता है, कुछ भी बताने लगने शब्दों के आगे गैर लिखा होता है, जैसे गैर कानूनी, ठीक है, तो याद रखिएगा गैर वाजिब, ये सब याद रखिए। दर, जैसे दरमियान, दरकार, दरबार, दरवेश, दरखास, ये सब होता है। इसी तरह फिल भी होता है, जैसे फिलहाल हो गया, फीसदी हो गया, फीसदी में फिस हो जाएगा, ठीक है, फी औरत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ना कब लगता है, जैसे नाराज हो गया, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, तो नाराज में ना उपसर्ग है, अभाव है। नापाक, ठीक है, नापाक इरादे तेरे कामयाब नहीं होंगे। बच्चे, नादान, नालायक, नाबालिग, नामुमकिन, नापसंद, नाजायज, तो ये सब याद रखें, ना उपसर्ग वाले हैं। इसी तरह से ब लगा हुआ है, जैसे ब से बनाम, बदौलत, बदमाश में बद याद रखेगा, बदबू में बद याद रखेगा, ठीक है, ये सब याद रखिए। ये बदमाश यहां नहीं रहेगा, बदमाश, बदबू, बदस्तूर ये गलत है, याद बदौलत भी नहीं रहेगा। नाम में खाली क्या रहेगा, ब रहेगा, ठीक है, तो याद रखेगा। और ये बाकी यहां पर हो जाएगा बदबू, बदमाश, बदनाम, बददुआ, बदहमीजी, ठीक है, ये सब बद में आ जाएगा। बर में क्या होता है, बर में बर्दाश्त, बर्खास्त, बराबर, बराबर में भी बर है, याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए बा में क्या होता है, जैसे बाकायदा, बाइज्जत बरी किया जाता है, बादब हो गया, तो ये सब में बा होता है। बिल, ये एक अरबी शब्द है, और साथ में से बिल्कुल हो गया, बिल्कुल वैसे गलत लिखा हुआ, बिल्कुल ऐसे होगा ना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो बिल्कुल में याद रखिए बिल मुक्ता हो गया, बिल मुकाबिल हो गया, तो ये सब अरबी वाले हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आगे दे रहा बिला, तो बिला वजह, बिला कसूर, इन सब में बिला है, ठीक है। बे से बेईमान हो गया, बेदर्द हो गया, ठीक है, बेचारा हो गया, बेरहम हो गया, बेहोश हो गया, बेहतर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। बेवक्त हो गया। ला लग के बनता ला इलाज, लापरवाह, ला इलाज, लापरवाह, लापता, लाचार, लावारिस, लाखौर, याद रखिए इसमें ला है। समझ में आ रहा है ना, मैं सभी को बता दे रहा हूं, देखो इसमें बहुत सारा आसान भी है, बहुत सारा कठिन भी है। इसके बाद जब आपको कभी एमसीक्यू में बताऊंगा तो अब आप देखिएगा वहां पर कितना मजा आपको आता है। सर से बन गया दोस्तों, सर से सरदार, सरगना, सरहद, आप बता ले जाओगे। हम से हमदर्द, हम सफर, ठीक है, इसी तरह से हर से हर दिन, हर हाल, हर साल, ठीक है, तो याद रखेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज थे जिनके बारे में आपको बताया गया। तो आज का वीडियो सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। उपसर्ग के बाद आपको प्रत्यय के बारे में बताया जाएगा, और प्रत्यय आपके लिए बड़ा टिपिकल चैप्टर है। क्यों? दो चीज आपको बहुत परेशान करता है, एक कृदंत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तो उसके बारे में काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं ताकि प्रत्यय में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे प्रत्यय भी बहुत आसान होता है, किसी शब्द के आखिरी में जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है, तो याद रखेगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। से लिखाई है तो लिखाई में आई प्रत्यय हो गया। अब आई प्रत्यय लगा के बहुत बनता है, लिखाई, पढ़ाई, सोआई, जगाई, ठीक है, तो ये सब याद रखेगा। इसी तरह से बनता है बहुत सारा, तो आपको बताया जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।